चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर इतना लेट क्यों है? लेट होने का वजह है, मतलब हम लेट नहीं है। आपको पता है ना, बिग बूस्टर ऐप एक दो दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। बिग बूस्टर ऐप कल भी आप देखे थे ना, थोड़ा डिस्टर्ब था। तो अब ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया। आज शाम तक उस पर काम हो रहा था बिग बूस्टर ऐप पे, इसलिए लाइव हो ही नहीं रहा था। मान लेते हैं हम यहाँ से लाइव कर रहे थे, लाइव होता तब तो, इसलिए इसलिए इतना लेट था। इसके लिए सॉरी है। अब आपका लेट नहीं होगा, अब आपका लेट नहीं होगा, चूंकि देखिए बिग बूस्टर ऐप पर वर्क चल रहा था, ठीक है। ऐप में ही बिग बूस्टर ऐप पर बिग बूस्टर ऐप पर जो है वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए इतना लेट हुआ है, ठीक है। और आपको भी वहाँ नोटिफिकेशन में कल लगा हुआ था ना, ठीक है ना, इसलिए कल भी देखे क्लास नहीं हुआ था। आज थोड़ा सा लेट है, आज थोड़ा क्या है, हम लोग लेट है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए। हमको भी खराब लगता है कि जैसे देखिए, क्लास अगर थोड़ा भी 10 मिनट लेट होता है तो हमको भी लगता है कि लड़का सब मेरा इंतजार कर रहा होगा, थोड़ा लेट है। अब हम करे तो करे क्या, ऐप ओपन ही नहीं हो रहा था। तो तब जाके टेक्निकल, अब आपका सब कुछ ठीक हो गया है। अब आपका देखिए, सुबह में बेसिक क्लास नहीं हुआ इसी ऐप के वजह से। अब टेक्निकल चीज में जानते ही है ना, थोड़ा बहुत। अब उसमें तो मेरा चलता ही नहीं है, जब तक स्टाफ ठीक करके नहीं देगा तब तक होता ही नहीं है। तो सुबह में बेसिक क्लास भी नहीं हो पाया था इसी टेक्निकल वजह से। हमें लगा कि अभी भी क्लास हमको लगता है सस्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन मामला ठीक ठाक हो गया। अब आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम लोग चल रहे थे रूल ऑफ डिजिबिलिटी पे, हम लोग क्या चल रहे थे, रूल ऑफ डिजिबिलिटी पे। तो जाने दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, ऐप वगैरह में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग चल रहे थे रूल ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। हम लोग कहाँ चल रहे थे? विभाज्यता, विभाज्यता के नियम पे हम लोग चल रहे थे, विभाज्यता के नियम पे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। हम लोग चल रहे थे विभाज्यता के नियम पे। हाँ बिल्कुल, अब रोज क्लास होगा। नरेश बाबू करे सर अब रोज क्लास लीजिए, बिल्कुल रोज क्लास होगा। अब ये तो आपको भी पता होगा, ऐप में आप देखे थे ना, कल भी नोटिस लगा हुआ था। अब विभाज्यता के नियम में आपको बताना है, कल हम वो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हुए थे कि 2 का विभाज्यता क्या होगा, 4 का विभाज्यता क्या होगा और 8 का विभाज्यता क्या होगा। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल सभी लड़के ज्वाइन किए हुए हैं ना? जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं, जो ज्वाइन किए हुए वो यस सर लिखिए। जो टेलीग्राम मेरा ये चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए नो सर लिखिए, क्योंकि वहां पर हम सारा जानकारी हम देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हम क्लास इन करने वाले होते हैं तो वहां हम लिख देते हैं कि क्लास लाइव। जैसे आप अभी देखे होंगे कि अभी हम वहां पे लिख देते हैं कि फाउंडेशन क्लास लाइव हो गया, या बेसिक क्लास लाइव हो गया, या कभी छुट्टी रहता है तो वहां पे हम नोटिस लगा देते हैं कि आज जो है इस वजह से छुट्टी है ना। सर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है आज, हाँ ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है। वैकेंसी भी आपको आ रहा है। रणधीर जी यस सर, सुनील बाबू यस सर, यस सर यस सर यस सर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। जो ज्वाइन कर रखे हैं उनको आपको नोटिस मिलते रहता होगा, जैसे हम क्लास लाइव होते हैं तुरंत वहां पे हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं कि क्लास जो है लाइव हो गया है, देते हैं ना। तुरंत वहां पे क्लास क्या करते हैं, लिख देते हैं कि क्लास लाइव हो गया, आप लोग आ जाइए। यस सर, ऋतिक बाबू तो मैसेज भी करते हैं, है कि नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, व्हाट्सअप चैनल वगैरह भी है वहाँ पे, व्हाट्सअप पे भी हम मतलब दोनों चैनल पे हम जानकारी देते रहते हैं क्लास जैसे ही लाइव आते हैं, तो इसलिए आप लोग का टाइम हम बर्बाद होने नहीं देते हैं। आ जाइए। पिछली क्लास में हम लोग चल रहे थे 2 का विभाज्यता क्या होगा, 4 का विभाज्यता क्या होगा और 8 का विभाज्यता क्या होगा। 2 का विभाज्यता में हम ये कहे थे कि लास्ट लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय, डिविजिबल डिविजिबल बाय 2, अंतिम अंक 2 से विभक्त होना चाहिए, है ना। छोटू कुमार, छोटू कुमार ज्वाइन नहीं हुए हैं? अरे छोटू बाबू ज्वाइन नहीं हुए तो बताइए, गड़बड़ कर दीजिएगा। जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे में लिंक लगा हुआ है, ज्वाइन हो जाइए।
दोनों व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम दोनों पर लिंक लगा हुआ है, दोनों में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है छोटू बाबू। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम ये कहेंगे लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। अच्छा, चार का विभाजता का नियम क्या बोलता है कि सर लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिजिट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 4। चार का विभाजता का नियम कुछ याद होगा, अंतिम का 2 अंक। और 8 का विभाजता का नियम क्या था, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, डिजिट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 8। ये क्या, ये था 8 का विभाजता का नियम क्या था कि अंतिम का, अंतिम का, है ना, अंतिम का 3 अंक जो है वो 8 से कटना चाहिए। ये 3 विभाजता का नियम देखे थे, 3 हम लोग विभाजता का नियम देखे थे। आज हम लोग 8 का ही विभाजता का नियम देखेंगे, लेकिन हम लोग स्पेशल रूल ऑफ 8 देखेंगे। 8 का विभाजता का नियम हिंदी में सर, हिंदी में लिखवाए हैं चंद्रा। एक बात बताइए, हिंदी में यहाँ पे कह देंगे सर अंतिम अंक पिछले क्लास में बताए हैं, अंतिम अंक आपका 2 से कटना चाहिए, अंतिम का 2 अंक 2 से कटना चाहिए, अंतिम का 3 अंक 2 से कटना चाहिए। ये पिछली क्लास में चला है। अब स्पेशल रूल ऑफ 8 लिखिएगा, लिखिएगा, हेडिंग लगाएंगे आज स्पेशल रूल ऑफ 8, स्पेशल रूल ऑफ 8। 8 के विभाजता का नियम का, 8 के विभाजता का नियम का स्पेशल रूल बहुत इंपॉर्टेंट। और स्पेशल रूल को वीवीआई कर लीजिएगा, वीवीआई। ग्रुप डी की वैकेंसी आ गया है, सतर्क हो जाइए, है ना, एकदम सतर्क हो जाइए। अब है ना, हम ये कहेंगे, नरेश जी करे सर आपका ऑल कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर करना, कहाँ कौन सा ले, यूट्यूब पर क्या, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे मिल जाएगा नरेश बाबू, यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पेशल रूल ऑफ 8 की बात करेंगे तो एक बात बताइए, स्पेशल रूल ऑफ 8 में समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लेते हैं 7 7 8 5 9, है ना, 5, उसके बाद हम कहते हैं 9 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 9 7 8 4 8। सुनिएगा, अभी जो स्पेशल रूल ऑफ 8 बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इसका यूज करेंगे। और जिस समय हम यूज करेंगे उस समय मत पूछेगा कि सर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम 2026 में होगा, ग्रुप डी की एग्जाम 2026 में, समझे। 1 साल तक वैकेंसी का पूरा प्रोसेस चलता है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई कीजिए। हम कहेंगे सर हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल 7 8 5 9 2 और एक एग्जाम्पल आपके पास है 9 7 8 4 8। आपको ये बताना है कि क्या ये 8 से कटेगा। आपको ये एक एग्जाम्पल ये हुआ और दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, आपको ये बताना है कि ये संख्या क्या 8 से कटेगा, यस और नो। और ये भी बताना है कि ये संख्या आपका 8 से कटेगा, यस और नो। दोनों में से आपको बताइए कि कौन सी संख्या 8 से कटेगा। आर यू श्योर सर, बिल्कुल 100%। गिना दे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, सब आदमी एकदम बेचैन है, सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, अभी तुरंत गिना देते हैं हम। पहले इसको बताइए, ये एग्जाम्पल आप बता दीजिए कि दोनों में से कौन सा 8 से कटेगा, बता दीजिए और हम आपको गिन के बता देंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। कितने बजे से पढ़ाते हैं है पता नहीं चलता है सर। सुमित शर्मा, 4:10 में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज लेट हो गया, 4:30 से आज स्टार्ट किया था, आज लेट हो गया था ऐप की वजह से। बाकी बात सुमित जी, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जुड़ जाइए। जैसे हम क्लास में इन करने वाले होते हैं वहां मैसेज देते हैं, हम क्लास में इन कर रहे हैं, सभी को हम बार बार कहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। चलिए, दोनों
दोनों 8 से कटेगा, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। आप कहिएगा कि सर 8 का विभाजता का नियम क्या बोलता है? 8 का विभाजता का नियम कहता है कि सर 8 का विभाजता का नियम यह है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। अंतिम 3 अंक किससे कट जाए? 8 से कट जाए। अब अंतिम का 3 अंक तो 592 है, क्या है? 592। तो हम ये कहेंगे कि सर अंतिम का 3 अंक है 592, 592। अब इसको 8 से भाग लगाते हैं, 8 से भाग लगाते हैं। चलिए चेक करते हैं। 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 8 सते 56, फिर कितना हो गया 3, 8 चौके 32। देखिए तो ये 42 बार में 74 बार में कट गया। अंतिम का 3 अंक अगर 74 बार में कट गया, अंतिम का 3 अंक अगर 74 बार में कट गया, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी, बिल्कुल सही है, ये संख्या 8 से कटेगी। उसी प्रकार अंतिम का 3 अंक यहां पे पकड़ेंगे। लास्ट 3 डिजिट क्या है आपके पास? 848। अंतिम का 3 अंक क्या है? लास्ट 3 डिजिट आपके पास 848 है। और बट्टा में क्या हो जाएगा? 8 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 8 से। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे सर 8 एकम 8, 0, 8 पंचे 40, 8 छके 48, कट गया 106 बार में। 106 बार में अगर ये कट गया, मतलब ये भी आपका 8 से कटेगा। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट गया, मतलब 8 से कटेगा। आप कहेगा सर ये तो जनरल रूल है, ये तो हमें पता है, ये क्या पता है? दोनों संख्या 8 से कटेगा। अब स्पेशल क्या है सर इसमें? इसमें स्पेशल क्या है? आप देखिएगा, एक बात अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए 500, सुनिएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे ये आपका 592 है, आप ये हमें बताइए कि अंतिम का 3 अंक आपका 592 है। अंतिम का 3 अंक क्या है? 592। तो आप ये बताइए कि सर 592 में 8 से भाग लगा के लगाना आसान होगा या 96 में 8 से भाग लगाना आसान होगा? आप जरा सोचिए कि किससे 3 अंक में 8 से भाग लगाना आसान होगा या केवल 2 अंक में 8 से भाग लगाना आसान होता है? आप कहेगा सर 2 अंक में 8 से भाग लगाना आसान होता है, 3 अंक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। और जनरल कॉम्पिटिशन क्या कहता है? जनरल कॉम्पिटिशन कहता है जीतेगा वही जो समय कम लेगा, जीतेगा वही जो समय कम लेगा। तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर 592 में 8 से अगर भाग लगाया जाए या 96 में 8 से भाग लगाया जाए तो जल्दी भाग इसमें लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्पेशल रूल ऑफ 8 लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाता है। स्पेशल रूल ऑफ 8 क्या बोलता है कि स्पेशल रूल ऑफ 8 पूरे अंक में भाग ना लगाकर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाता है, अंतिम 2 अंक में लगाता है, अंतिम 2 अंक में लगाता है, वो भी 8 से भाग। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो गया? 2 अंक में थोड़ा सा आसान होता है। अब समझाते हैं, या तो सुनिएगा, अब ये स्पेशल रूल आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। हम कहेंगे कि सर संख्या 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो कोई संख्या सम हो सकता है या कोई संख्या विषम हो सकता है। संख्या 2 ही प्रकार का होता है, या तो कोई संख्या सम होता है या तो कोई संख्या विषम होता है। अब हम कहेंगे कि सर स्पेशल रूल ऑफ 8 में अंतिम का तीसरा अंक या तो विषम हो सकता है या तो अंतिम का तीसरा अंक सम हो सकता है। सुनिएगा, इसमें थोड़ा समझने में परेशानी होता है, लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना तो समझिए बल्ले बल्ले है। हम क्या बोले कि अंतिम से तीसरा अंक, अंतिम से पच्छू से तीसरा अंक, अंतिम से तीसरा अंक या तो सम संख्या हो सकता है या अंतिम से तीसरा अंक या तो विषम संख्या हो सकता है या तो सम संख्या हो सकता है। अब सुनिए, अगर अंतिम से तीसरा अंक विषम संख्या हुआ, अंतिम से तीसरा अंक विषम संख्या हुआ तो इसमें अपने मन से 4 जोड़ देना है, अपने मन से 4 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। अगर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या हुआ
तो अपने मन से कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। जैसे आप 92 में और अंतिम का 2 अंक में 4 जोड़ेंगे, हम क्या बोले, स्पेशल रूल ऑफ 8 में लास्ट का 2 अंक में ही भाग चलता है। तो हम क्या कह दिए कि अगर विषम संख्या होगा तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ देंगे। 92 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो गया, 96। और इस 96 को 8 से भाग लगा के देखेंगे। अगर ये कट गया तो ये संख्या 8 से कटेगा, और अगर नहीं कटा मतलब संख्या 8 से नहीं कटेगा, मतलब संख्या 8 से नहीं कटेगा। और अगर अंतिम का तीसरा अंक, अगर अंतिम का तीसरा अंक सम संख्या हो, अगर क्या हो, सम संख्या हो, तो हम कहेंगे सर अंतिम का केवल 2 अंक में 8 से भाग लगाएंगे, कुछ जोड़ना ओड़ना नहीं है, कुछ जोड़ना ओड़ना नहीं है। यानी केवल 48 में हम लोग 8 से भाग लगा देंगे, केवल 48 में। और ये कट गया, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 6 बार में कट गया। अगर ये कट गया मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 8 से भाग लगेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि केवल हम 2 अंक में 8 से भाग लगा रहे हैं, 3 अंक में नहीं लगा रहे हैं। 3 अंक में लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होता है। तो अगर तीसरा अंक विषम संख्या होगा तो 4 जोड़ेंगे, तीसरा अंक सम संख्या होगा तो कछऊ नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट अंतिम के 2 अंक में भाग लगाएंगे। अब आप कहेगा सर इसका थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल देके समझाइए, और भी एग्जाम्पल इसमें जब तक नहीं दीजिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। हम कहेंगे सर और भी एग्जाम्पल देते हैं, और हम एग्जाम्पल देंगे, इस पर समझाते हैं, और एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं 7 7 9 7 7 8 4 या 8 2 8 2 लिख दिए। और हमें चेक करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इवन 2 अंक बांटा 3, हाँ इवन में अंतिम का तीसरा अंक अगर सम संख्या हो, अंतिम का तीसरा अंक सम संख्या हो तो केवल 2 अंक में 8 से भाग लगा दीजिए। और अगर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या हो तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़कर तब 8 से भाग लगाइए, तब 8 से भाग लगाइए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन एफेक्ट में बैच बोले थे अंतिम में 3 ऐड करना है। अंतिम में 3 ऐड कब को बोले थे, आप उल्टा सुन लिए होंगे। अंतिम का 3 अंक बोले थे, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिए 7 7 9 7 8 2। यहां पे एक बात बताइए, एक एग्जांपल है 7 7 9 7 8 2, और हमें चेक करना है ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक तो तरीका है, जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है कि सर 782 में आप 8 से भाग लगा के चेक कीजिए। ये जनरल रूल है कि जनरल रूल ये कहता है कि सर अंतिम का 3 अंक में आप 8 से भाग लगा के देखिए, जनरल रूल है। तो जनरल रूल से क्या होता है, सवाल लेंदी हो जाता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो जनरल रूल है। लेकिन स्पेशल रूल क्या बोलता है, स्पेशल रूल कहता है कि सर अगर ये तीसरा संख्या विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो हम केवल अंतिम का 2 अंक में यानी 82 में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। कितना होगा, 86। कितना होगा, 86। और 86 को हम लोग 8 से भाग लगा के देखेंगे। देखिए अंतिम का 2 अंक में क्या जोड़ दिए, 4, और 4 जोड़ने के बाद क्या हो गया, 86। 86 को हम 8 से भाग लगा के देखेंगे तो ये देखिए कटा क्या, क्या 86 8 से कटेगा, क्या नहीं कटा। ये नहीं कटा मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगा, ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। अब आप कंफर्म होने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 782 को देखिए 782, 782 को भी आप 8 से भाग लगा के देखिएगा तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, 782 में भाग लगाना आसान है कि 86 में भाग लगाना आसान है। आप कहें सर 782 में भाग लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हालांकि ये भी रूल सही है, ये भी रूल सही है, लेकिन अगर 86 में भाग लगाया जाए, 4 जोड़कर भाग लगाया जाए तो ये आपका सिंपल हो जाता है, थोड़ा हमें आसान हो जाता है। हाँ नोट करके लिखवा देते हैं, इसका स्पेशल नोट लिखा देते हैं। तो एक काम कीजिए, इसका स्पेशल नोट लिख लीजिए आप लोग, इसका स्पेशल नोट करके नोट, ताकि आप लोग भूलिए नहीं, मतलब जब बाद में आपको रिवीजन करना पड़े तो याद रहे। तो स्पेशल नोट करके लिखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर ए लिखिए, नोट नंबर ए।
स्पेशल नोट करके हम मुंह से लिखा रहे हैं, लिखिएगा ऑफलाइन की तरह, एकदम लिखेंगे। अब आपका क्लास जो है ना, ऐप अब ठीक हो गया है, ऐप बीच में अपडेट हो रहा था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। सॉरी सर, 4 बोले थे हम, अभी कॉपी में देखें तब हमको देखिए एक लड़का सिखा रहे थे, एसपीजी कह रहे सर आप F8 में 3 बोले थे। हैं बताइए, गुरुजी से होशियारी, डंटा है यहाँ पे, समझ रहे हैं? हाँ गुरुजी से होशियारी। अब सुनिएगा, नोट में लिखिएगा, सभी आदमी लिखिएगा, लिखिएगा यदि अंतिम का तीसरा अंक, ऐसे नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट नंबर ए, नोट नंबर ए में लिखेंगे, यदि यदि अंतिम का तीसरा अंक, तीसरा अंक, अंक अंक अंक, यदि अंतिम का तीसरा अंक, ठीक है, अंक के बाद इस तरह से करिएगा, इस तरह से, इस तरह से एक लाइन खींच दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा विषम संख्या, विषम संख्या, और यहां पे लिखिएगा सम संख्या, सम संख्या, इधर ए में और इधर बी में, इस तरह से लाइन, तीसरा अंक के बाद इस तरह से एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है, एक ही बार में हम आपको लिखा देते हैं, है ना। यदि तीसरा अंक विषम संख्या, इधर सम संख्या, है ना। अब लिखिएगा यहाँ पे विषम संख्या के नीचे में लिखिएगा, है ना, विषम संख्या के नीचे में, कि विषम संख्या हो, अगर विषम संख्या के नीचे में तो लिखिएगा लास्ट, लास्ट 2 डिजिट, डिजिट +4, देखिए +4, क्या बोल दिए, विषम संख्या के नीचे में क्या लिखना है, लास्ट 2 डिजिट, अरे लास्ट हिंदी में इसको लिखना होगा तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक +4, +4, और अगर सम संख्या होगा तो केवल और केवल लिखना है लास्ट 2 डिजिट, केवल लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, 4 वगैरह नहीं लिखेंगे, केवल लास्ट 2 डिजिट। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और बात, 8 का विभाजता का नियम आएगा नहीं, अब्बे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे आज पूरा क्लास 8 के विभाजता के नियम पे खत्म कर देंगे, आज पूरा का पूरा क्लास 8 का ही विभाजता का नियम हम पढ़ाएंगे। अब यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पे और भी आपको लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, इसके विषम संख्या वाला एग्जाम्पल ले कि 1 1 3 5 7 7 8 6 8 6, और हमें चेक करना है कि ये संख्या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो एक तो तरीका है कि सर 786 में 8 से भाग लगाइए, एक तो तरीका है सर 786 में 8 से भाग लगाइए और चेक कीजिए, अंतिम का 3 अंक में 8 से भाग लगाइए और चेक कीजिए। लेकिन ये तो तरीका लेंदी प्रोसेस है, ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है, स्पेशल रूल क्या है, स्पेशल रूल ये कहता है, स्पेशल रूल ये कहता है कि अगर हम विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, अगर हम विषम संख्या हो जाए, ये है मतलब ऑड नंबर हो जाए, तो केवल अंतिम का 2 अंक में 4 जोड़ दीजिए, अंतिम का 2 अंक में कितना जोड़ दीजिए, 4, कितना जोड़ देंगे, 4, तो ये 86 + 4 कितना, 90, और 90 को 8 से भाग लगा के देखिए, 90 को 8 से भाग लगा के देखिए, है ना। सर आप गुस्सा के पढ़ा रहे हैं सर, उदय शंकर, गुस्सा के, आज तक हमको गुस्सा नहीं आता है, आप गुस्सा के बोल रहे हैं, गुस्सा के नहीं पढ़ा रहे, वहां पे आपको समझाना पड़ता है ना, समझाते हैं प्यार से। उदय बाबू हम गुस्साते उसाते नहीं है। एक बात बताइएगा उदय जी, कि यहां पर अगर 90 में 8 से भाग लगाया जाए तो क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा? हम कहेंगे सर नहीं कटेगा, इतना प्यार से तो बता रहे हैं, हम कहेंगे सर नहीं कटेगा। अगर नहीं कटा मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा, पूरा का पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा, है कि नहीं है ना, पूरा का पूरा संख्या। नरेश बाबू कह रहे सर आरपीएफ का एग्जाम मार्च में होगा तो
उसके कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहे हैं, और बैच परचेज का पैसा भी नहीं है अब। नरेश बाबू, अच्छा नरेश बाबू क्लास के अंतिम बता देंगे, ठीक है नरेश बाबू, क्लास के अंतिम हम बता देंगे क्या करना है। मार्च में अगर एग्जाम होगा तो क्या करना है हम बता देते हैं, है ना। तो एक बात बताइएगा, हम ये कहेंगे कि बताइए तो यहाँ पे 90 को 8 से भाग लगा देंगे तो क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेगा सर बिल्कुल नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। हो गया कि नहीं हो गया? अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं बी में, अगर मान लेते हैं सम संख्याओं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ले ले 7 3 3 7 6 6 6 और 8 2 8 2, आपको बताना है कि ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जल्दी से कमेंट करना है। रमेश रामजी कुमार, रामजी बाबू जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कि आपका एग्जाम्पल क्या ले लिए, 7 3 7 6 8 2, 7 3 7 6 8 2, ये संख्या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, यस और नो? हाँ एकदम गुस्सा नहीं कर रहे हैं है ना, एकदम गुस्सा नहीं कर रहे हैं एसपी जी, एसपी। है ना, बताइए जल्दी से बताना है कि अच्छा एसपी बाबू यहाँ पे बताएंगे, रामजी बाबू बताएंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। सभी का आंसर आने लगा नो सर, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग पूरा का पूरा 3 अंक में भाग लगा के चेक करना पड़ा? नहीं, हम कहेंगे सर यहाँ पे तो ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो केवल 2 अंक में हम लोग भाग लगा लेंगे, यानी 82 में भाग लगा लेंगे। 82 में आप 4 8 से भाग लगा के देखिए, ये नहीं कटा, मतलब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां तक समझे या नहीं समझे, और समझ गए तो दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझ गए तो दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, जल्दी से दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलना है महाकुंभ, हाँ चलिए आप लोग को महाकुंभ लेके चलते हैं, एकदम यही ठंडा में गंगा जी का स्नान करवाते हैं। नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। संदीप जी, सर मैं लेट हो गया। काहे लेट हो गए भाई? लेट मत आइए, एक तो आज हम लेट थे, आप लोग लेट मत आइए। लिख लीजिए, कॉपी बनाते चलेंगे, बाद में रफ उफ नहीं, अभी 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 ही कॉपी बनाते चलिए, बाद में रफ उफ नहीं करना है, ठीक है। दिस इज बेटर देन जनरल रूल, या बिल्कुल, ये जनरल रूल से क्या है, अच्छा है। अब देखिए इस पर एग्जाम में, अब आप कहिएगा सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आएगा समझाते हैं। उम्मीद करते हैं लिख लिए ना, और लिख लिए, लिखने का हम टाइम पूरा दे रहे हैं। कन कन में भगवान बसे हैं, कॉपी बना रहे हैं, बिल्कुल कॉपी बनाते चलेंगे, साथ ही साथ कॉपी बनाएंगे, ये नहीं कि आप मतलब जो है, ये नहीं होना चाहिए कि क्लास के बाद फिर रफ कर रहे हैं सफ कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। अब आ जाइए यहाँ पे, हम कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन कि 8 के विभाजता का नियम पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। यहां पे हम ये कहेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं उदय शंकर बाबू, कोई बात नहीं उदय शंकर जी, चलिए उदय शंकर जी कोई बात नहीं। एग्जाम क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम में इस तरह से एग्जाम्पल में आएगा, यदि यदि संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, यदि संख्या 7 3 4 9 9 8 8, फिर उसके बाद यहाँ पे x रहेगा, x और 2, x और 2, 8 की जगह यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कहता है 7 3 4
95x2 ये संख्या संख्या 8 से विभक्त है, 8 से विभक्त हो कॉमा तो x का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम, सवाल लिखिएगा आप लोग भी, अधिकतम मान ज्ञात करें। सवाल लिखिए तो हम पानी पी के आते हैं, थोड़ा सवाल लिख लीजिए। आपके बिना मैथ में मन नहीं लगता है सर, कोई बात नहीं नीतीश जी, है ना। अच्छा, इसका सवाल लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। कन कन में भगवान बसे हैं। टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करके रखिएगा ना, ऑनलाइन में देखिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन रहिएगा ना, तो वहां पे हम मैसेज देते रहेंगे, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। जानते हैं ऑफलाइन से बढ़िया ऑनलाइन है। ऑफलाइन में भी तो क्या होता है, जैसे आप 4 बजे क्लास गए, गुरुजी 4:30 बजे आए, तो वहां पे तो आप कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, आप रूम में बैठे हुए हैं, मान लेते हैं 10-15 मिनट हमको लेट हो गया कभी, तो जिस समय हम मैसेज टेलीग्राम पे देंगे उसी समय आप मोबाइल खोलिए, उसी समय आप चैनल पे आइए। बात समझ रहे हैं? तो ऑनलाइन में टाइम बर्बाद नहीं होता है, ऑफलाइन में टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। सभी का अपना अपना आंसर आने लगा, सभी का अपना अपना आंसर आ रहा है। चलिए हम बताते हैं, मामला समझिएगा। मामला समझिएगा कि ये जो संख्या है वो किससे विभक्त है, 8 से विभक्त है, तो x का न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान पूछ रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा और अधिकतम मान क्या होगा। सब आदमी ध्यान से सुनिएगा, सब आदमी ध्यान से सुनेंगे। हम कहेंगे कि सर अगर ये संख्या 8 से विभक्त है, ये संख्या किससे विभक्त है, अरे भाई किससे विभक्त है, कहेंगे सर 8 से विभक्त है, अच्छी बात है। तो 8 से विभक्त है, इसका मतलब अंतिम का तीसरा अंक तो विषम संख्या है। योगेश, क्या नाम है, योगेश सिंह। हम कहेंगे कि अंतिम का तीसरा अंक तो विषम संख्या है, तो ये 5 है, ये विषम संख्या है। इसका मतलब हम लोग को अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग लिखे ना, इसका मतलब अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक कितना बचा, x और 2, अंतिम का 2 अंक क्या क्या है, x और 2। तो अगर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या हो जाता है, तो अंतिम के 2 अंक में हम लोग कितना जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं। जैसे 4 जोड़िएगा तो संख्या x और 6 हो जाएगा, x और 6 हो जाएगा। और ये किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, किससे कटना चाहिए, 8 से कट जाना चाहिए, तभी ना ये संख्या 8 से कटेगा। और सवाल में कहता है संख्या किससे विभक्त है, 8 से विभक्त है। संख्या किससे विभक्त है, 8 से विभक्त है। अब देखिएगा 8 का पहाड़ा हम लोग को पता है, 8 का पहाड़ा पता है सर, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 साते 56, 8 8 64, 8 नामा 72, है ना, 8 दाहे 80, 8 दाहे 80, 8 11 88, 8 12 96। 8 का पहाड़ा 80 तक होता है। एक बात बताइए, 8 का पहाड़ा 80 तक होता है, 8 का पहाड़ा 2 अंक तक 96 तक होता है। एक बात बताइए, 12 को 8 से गुना करेंगे तो 96 होगा, और 13 को जब 8 से गुना करेंगे 104 होगा, 104 होगा। तो हमें
8 का पहाड़ा तब तक देखना होता है। देखिए हम जो चीज बता रहे हैं उस चीज को ध्यान से सीखिएगा, और यही चीज असाइनमेंट में हम बताएंगे, तो वहां मत पूछिएगा कि सर ये कैसे हो गया। हम कहेंगे कि सर चूंकि अंतिम का 2 अंक देखना है, अंतिम का 2 अंक देखना है, तो 8 का पहाड़ा जब तक 2 अंकों वाला चलेगा तब तक पढ़ेंगे। 13 में 8 का पहाड़ा 13 बार में पढ़ने पर अंतिम का 3 अंक का हो जाता है, इसलिए 13 बार में नहीं चलेगा। 8 का पहाड़ा तब तक हमें पढ़ना है जब तक कि 8 का पहाड़ा 2 अंकों तक चले। 8 का पहाड़ा 2 अंकों तक चले, बात समझे। तो 8 का पहाड़ा 12 बार में 96 होता है, 2 अंकों तक चला। 8 का पहाड़ा 13 बार में 104 हो जाता है, 3 अंक हो जाता है, इसलिए 3 अंक वाला हम नहीं लेंगे, केवल और केवल 2 अंक वाला। अब एक बात बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, कब तक शब्द नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे सर ये इकाई अंक 6 होना चाहिए, क्योंकि अगर अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ देंगे तो ये x और 6 हो जाएगा, और इकाई अंक कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बिल्कुल लाइव है, लाइव क्लास चल रहा है, क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, 6 कहां कहां पे है सर, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, और कहीं 6 है, हाँ 12 अठे 96 सर, ये 12 अठे 96 ये है ना 96 में, 12 अठे 96 में भी 6 है इकाई अंक। इकाई अंक 6 कहां कहां पर है ये बताइए। 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है 8 के पहाड़ा में। तो कहेंगे सर x का क्या क्या मान हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान 9 हो सकता है। देखिए कितना ये जो सवाल है ना, आसान मत समझना, नहीं समझना है। हम कहेंगे सर x का मान क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक 6 है तो x का मान 1 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान 9 हो सकता है। x का मान 1 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान 9 हो सकता है। तो आपसे कहा गया कि x का न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान बताना है, तो हम कहेंगे सर x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मिनिमम वैल्यू 1 और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही आंसर होगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो एक बार पहले लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तो 80 तक ही जानते थे सर, आज 80 से भी ज्यादा पढ़ा दिए ना है ना। पहाड़ा वहां तक देखना है जब तक कि 2 अंकों तक चले, 3 अंक नहीं होना चाहिए, 2 अंकों तक का पहाड़ा चलना चाहिए। लिखिएगा सर, मेरा सही था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नरेश बाबू सही है आपका। कन कन में भगवान बसे हैं। बनाइए। देखिए अब कहिएगा इस पे सर कुछ कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, इस सबको समझ में नहीं आया होगा। इस पर 5 वो एग्जाम्पल हम तब तक इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते रहेंगे जब तक कि आपको पूरा दिमाग में घुस ना जाए, दिमाग में घुस ना जाए, है कि नहीं है ना। आरओसी जी करे सर मैं बहुत उम्मीद से क्लास कर रहे हैं, हाँ उम्मीद से क्लास कर रहे हैं तो मेहनत भी उम्मीद से कीजिए। आ जाइए देखते हैं, देखते हैं जो लड़के अगर उम्मीद से क्लास कर रहे हैं, आरुषि बाबू तो उम्मीद से क्लास कर रहे हैं तो आपको मेहनत भी ज्यादा करना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम कहेंगे सर एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 5 7 9 9, 9 के बाद x, 9 के बाद x और
4, x और 4, ठीक है, ये x है, x और 4 संख्या 8 से विभक्त है, संख्या 8 से विभक्त है, विभक्त है कामा, तो x का मिनिमम मान भी बताना है और x का मैक्सिमम मान भी बताना है। चलिए फटाफट से बताएंगे। x का मिनिमम मान भी बताना है और x का मैक्सिमम मान भी बताना है। फटाफट से, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया, x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गया। चलिए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, अंतिम का तीसरा अंक ये तो विषम संख्या है। सब आदमी सुनिएगा, ये क्या है? विषम संख्या है। इसका मतलब अंतिम 2 अंक में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगा x8, x और 8, x और 8, और x और 8 ये 8 से कटना चाहिए। x और 8 किससे कटना चाहिए? 8 से। और x का वो मान होगा जिसके इकाई अंक 8 के पहाड़ा में इकाई अंक 8 चलना चाहिए, वो मान होगा। चलिए हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, अरे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 ही सते 56, 8 ही 8 64, 8 नामा 72, 8 दहे 80, 8 11 88, 8 12 96, 8 13 104। तो 3 अंक जाना नहीं जाना है हमको, 2 अंक जाना है, तो 3 अंक पे नहीं जाना है, 3 अंक काट देंगे, समझे? अब कहेंगे कि सर इकाई अंक 8 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? वैसा पहाड़ा हम लेंगे जिसका इकाई अंक 8 होना चाहिए। तो सर इसका भी तो इकाई अंक 8 है। अरे 8 एकम 8, नहीं कुछ है तो आगे में 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? अरे नहीं कुछ है एसपी बाबू, नहीं कुछ है तो हम लोग 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? आप कहे सर लगा दीजिए। आपका इकाई अंक 8 कहाँ कहाँ मिलेगा? एक इकाई अंक 8 यहां पर मिल रहा है, इकाई अंक 8 यहां पर मिल रहा है। 48 में इकाई अंक 8 है कि नहीं है? यहां पर मिल रहा है। यहाँ पे 88 में इकाई अंक 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और कहीं भी इकाई अंक 8 मिल रहा है? आप कहेगा नहीं मिला। तो x का ये क्या क्या हो सकता है? हम कहेंगे सर 0 8 हो सकता है, यानी x का वैल्यू 0 हो सकता है। अरे ये 0 8 हो सकता है, 0 8 हो सकता है, तो x का वैल्यू 0 हो सकता है। सर ये 48 हो सकता है, क्या हो सकता है? 48। तो 8 ये है तो ये 4 हो जाएगा तब ना 48 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है सर? 4 हो सकता है। सर ये 88 हो सकता है, 88। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा तब ना 88 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 88, यानी 8 हो सकता है। ये क्या हो सकता है? 8 हो सकता है तो 88 हो जाएगा। तो कहेंगे सर x का मिनिमम वैल्यू कौन और मैक्सिमम वैल्यू कौन? हम कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू आपका 0 और मैक्सिमम वैल्यू 8।
एक्स का दो वैल्यू हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 8। एक्स का दो मान, मिनिमम 0, मैक्सिमम 8। जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। हम पूरा पूरा घेर दिए, अटका पहाड़ा लिख दिए। पहाड़ा जो है ना, हम लोग 10 तक का पहाड़ा याद किए, लेकिन पहाड़ा ज्यादा भी होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए जल्दी से हमको बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, हम क्लास लेट जरूर आए, लेकिन 1 घंटा पूरा का पूरा पढ़ाए। हम अपने अंदर से बेईमानी नहीं करते हैं। बात समझे? तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए। मान लेते हैं कभी कभी 2-4-5 मिनट हमको लेट हो जाता है, अब कुछ ऐसा काम ही आ जाता है, लेकिन आज तो मान लेते हैं ऐप की गड़बड़ी थी। तो टेलीग्राम पे आप लोग रहिए और आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है? यस सर, आ गया। किनको कहाँ प्रॉब्लम हुआ है एक बार जल्दी बताइएगा। आ गया सर। जल्दी बताइए ना, जिनको दिक्कत हुआ है। सबको समझ में आया? सारा विद्वान आदमी है कि? हमको नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में आया है। हम और समझाएंगे, हम मन नहीं भरा समझाने में। समझ में आ गया, लेकिन अलग टाइप का एगो दे, अलग टाइप का भी देंगे, अलग टाइप का भी देंगे। ये वाला समझ में आ गया ना? अजय पाल सर, आज कुछ न्यू सीखने को मिला है ना? थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए ना। अच्छा गोपाल बाबू, फरवरी से 2 घंटा कर रहे हैं आपका फाउंडेशन, टेंशन काहे ले रहे हैं? अरे हम हैं तो कोई गम नहीं है। जीरो का नहीं देखे सर। ओ, हम लोग को लगता है कि 8 है कम 8। अरे कोई भी संख्या के आगे जीरो लगा दीजिए, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 8 के आगे जीरो है कि नहीं है? है ना? समझ में आ गया। एक और हो जाए, चलिए एक और हो जाए। एक और सर, मजा नहीं आया, एक और एग्जाम्पल हो जाए तब मजा आएगा। सर एक और एग्जाम्पल। अभी विषम संख्या वाला एग्जाम्पल चल रहा है, उसके बाद सम संख्या वाला एग्जाम्पल लेंगे। अभी जो एग्जाम्पल विषम संख्या वाला चल रहा है, मतलब तीसरा अंक विषम संख्या वाला चल रहा है। 7, 9, देख रहे हैं ऑफलाइन की तरह चल रहा है ना, हम भाग रहे हैं, एकदम सिखा के जा रहे हैं ऑफलाइन की तरह। 7, 9, 7, 7, एक्स, एक्स, और क्या ले? एक्स और 6। नहीं, चलिए। जीरो, जीरो ले लिए, ये जीरो है, जीरो है, जीरो। ठीक है, जीरो। और ये संख्या 8 से विभक्त है। अभी अभी देखिएगा ना कितना चीज हम सिखाएंगे। ये संख्या, संख्या किससे विभक्त है? संख्या 8 से विभक्त है, 8 से विभक्त हो। तो हमें आपको बताना है कि x का क्या मान हो सकता है, x का मिनिमम वैल्यू और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए सोचिए 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 सोचिए। हमारा कौन कमेंट करना है सर? हमारा कमेंट करना है। संतोष, क्या करें? अभी नहीं समझे हैं 8 का विभाजता? 8 का विभाजता इतना जल्दी समझ जाइएगा, एक और क्लास 8 के विभाजता पे चलेगा। और 8 का विभाजता देखिए, 3 को विभाजता का नियम से सवाल आता है। 8 के विभाजता का नियम, 9 का विभाजता का नियम और 11 का विभाजता का नियम, यही तीनों पे तो सवाल आता है। सवाल और दूसरे पे आता ही नहीं है। और यही तीनों को विभाजता का नियम हम बढ़िया से समझाएंगे। और जो चीज एग्जाम में सवाल आता है उसी को ना बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्या अभी आप कैसे समझ जाइएगा 8 का विभाजता? इतना जल्दी हम नहीं सीखे थे, हमसे ज्यादा तेज हैं आप। हमसे ज्यादा तेज थोड़ी ना है, हम बचपने से तेज थे। पता है, जब जन्म लिया था तो हमारे मम्मी बोल रहे थे हमारे बेटा का ललाट चमक रहा है। समझ रहे हैं? मैथमेटिशियन होगा। बचपने में मम्मी कर दी थी। तो आप सब क्या है? हाँ जल्दी बताइएगा, ऐसे मजाक कर रहे हैं, जल्दी बताइए।
मिनिमम 2 मैक्सिमम क्या? चलिए अब आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम कहेंगे, हम कहेंगे कि सर, यहां ध्यान दीजिएगा, ऋतिक बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब आदमी ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे सर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या, अंतिम का तीसरा अंक क्या है? विषम संख्या है। अरे बोलिए। हम कहेंगे हाँ, अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या। एसपी बाबू ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया है। हम कहेंगे सर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या, तो अंतिम 2 अंक में पहले 4 जोड़ेंगे। अरे विषम संख्या होता है तो 4 जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? बोलिए हाँ। अरे बोलिए हाँ। कहेगा सर हाँ जोड़ेंगे, क्योंकि विषम संख्या है तो अंतिम का दूसरा 2 अंक में 4 जोड़ेंगे। एक्स और जीरो, जीरो में अगर 4 जुटेगा, जीरो में अगर 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 4, और ये एक्स का एक्स ही रहेगा। अरे बोलिए हाँ, एक्स का एक्स ही रहेगा। अब हम कहेंगे कि सर हमें 8 का पहाड़ा, चूंकि ये 8 से कटना, जिससे कटना है तो 8 से कटेगा, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और वैसा पहाड़ा होना चाहिए जिसका 8 के पहाड़ा में इकाई अंक 4 होना चाहिए, वो संख्या संभव होगा। तो 8 के पहाड़ा में 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। हाँ सर 24, 24 आया 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 24। अरे 24 में इकाई अंक 4 है और हमें इकाई अंक 4 ही होना चाहिए। इसका मतलब सर x का मान 2 होगा। x का मान, पहला मान, x का पहला मान क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। अरे देखिए, क्या नाम था, ऋतिक बाबू, एक बात बताइए। एसपी जी, एसपी बाबू ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे कि सर ये अंतिम का 2 अंक 4 जोड़ने के बाद x और 4 हो गया ना, x और 4। तो हम कहेंगे सर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। बचपन में तो 24 में इकाई अंक 4 आया, हमें इकाई अंक 4 वाला खोजना है। तो जैसे इकाई अंक 4 आया, तो 4 आया तो x का मान 2 होगा, तब नहीं ये 24 होगा। इसको 24 पुराना है, तब नहीं ये 24 होगा। तो कहेंगे सर x का मान 2। आगे फिर पहाड़ा पढ़िए, अगला पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 8 8 64। हाँ सर आ गया, आया 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 64 आ गया सर। इकाई अंक हमें 4 चाहिए और इकाई अंक 64 में इकाई अंक 4 आ गया। जैसे 4 आया इसका मतलब x का मान 6 होगा। सर x का मान एक और हमें आ गया, x का मान 6 भी होगा, x का मान 6 भी होगा। आगे पढ़िए पहाड़ा। 8 8 64, 8 नामा 72, 8 नामा 72, 8 दाही 80, 8 11 88, 8 11 88, 8 12 96, 8 13 104 होता है। 8 13 104 था। 3 अंक वाला नहीं लेंगे, 3 अंक वाला नहीं लेना है, 2 अंक तक चलना है, क्योंकि हमें 2 अंक खोज करना है। कितना अंक का? 2 अंक का खोज करना है। तो अब तो कहीं है ही नहीं इकाई अंक 4, यहां भी इकाई अंक 4 नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है, नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि सर x का 2 ही मान संभव होगा, एक 2 होगा, एक 6 होगा, यानी ये आपका मिनिमम मान हो गया और ये क्या हो गया? मैक्सिमम मान हो गया। अब बताइए समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? सर 3 डिजिट को आ, पकड़ा पढ़ा क्यों नहीं लेंगे? पढ़ा क्यों नहीं लेंगे? सोनम कुमारी। अभी सोनम जी तीसरा एग्जाम्पल चल रहा है, लगता है आप लेट हो गए। सर गलती हो गया था, 64 में 6 की जगह 4 को लिख दिए थे। ओ ये बात था, समझे? है कि नहीं है? गुरुजी से होशियारी नहीं चल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। आया समझ में? समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया।
सही था मेरा, चलिए सही था, ठीक है। अभी और भी बाकी है, 8 का विभाजता का नियम, इसको आसान मत समझिए। 8 का विभाजता का नियम इसको आसान नहीं समझिए। एक क्लास पूरा का पूरा एक क्लास और लगेगा 8 के विभाजता के नियम पे, एक क्लास और लगेगा। यानी कल का क्लास पूरा का पूरा 8 का विभाजता का नियम पे होगा। बात समझिए। अब आ जाते हैं, चूंकि फॉर्म उम निकल रहा था, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, हाँ। अभी कल भी होगा 8 का विभाजता का नियम चलेगा, कल भी 8 का विभाजता नियम चलेगा। आप सुनिए, अब हम बताते हैं कि सर ग्रुप डी 2000, ग्रुप डी, GR, जी, अरे स्पेलिंग भूल गया, GROUP, ग्रुप डी अर्थात UPSC, है ना। ग्रुप डी अर्थात UPSC 2025 का एग्जाम कब तक होगा? 2025 का एग्जाम डेट कब आएगा? एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा? ठीक है, बताते हैं एग्जाम कब होगा। ठीक है, हम ये कहेंगे कि सर एग्जाम कब होगा, पहले बात कर लेते हैं, है ना। सुनिएगा, हम कहेंगे कि मान लीजिए 2025 के जनवरी में फॉर्म निकला, देखिएगा एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर है। कितना दिन में आपका सिलेबस खत्म होगा, उस सारा चीज हम बता देते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे ना, चुपचाप वैसे वैसे पढ़िए। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे ना, जो चीज पढ़ाएंगे ना बस उतने पढ़ लेना है। जिसको कहेंगे कि पढ़ लीजिए लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, तो उसको सिर्फ पढ़ लेना है, एग्जाम के लिए नहीं। जो कहेंगे ना अबे करेगा, उसको एकदम से VVI करके कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिएगा, जनवरी से फरवरी तक फॉर्म भराएगा, पूरा जनवरी से फरवरी तक फॉर्म भराएगा। देख लीजिए, ये आपका फॉर्म फिलअप होगा। कब एग्जाम होगा हम बता देते हैं, ठीक है। उसके 1 महीना बाद, कितना महीना? 1 महीना, 1 महीना बाद अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में, अप्रैल, पूरा अप्रैल जो फॉर्म आप भरे हैं उसी फॉर्म का करेक्शन का डेट आएगा। किसका डेट आता है? करेक्शन। करेक्शन मतलब समझ रहे हैं, कोई आदमी अपना बाबूजी के नाम के जगह माए का नाम लिख दिया, माए के नाम के जगह बाबूजी का नाम लिख दिया है। कोई लड़का फोटो अपलोड किया तो उसका गला कट गया, कोई लड़का का हाथे कट गया, समझ रहे हैं। तो फॉर्म करेक्शन का डेट आता है ना। फॉर्म भराने के लगभग 1 महीना के अंदर आता है फॉर्म करेक्शन का, 15-20 दिन लग ही जाता है, 1 महीना तक। तो फॉर्म करेक्शन, अप्रैल में आपका फॉर्म करेक्शन का डेट आएगा। किसका मूड़ी कट गया और किसका हाथ कट गया, वो ठीक ठाक कर लो। अप्रैल के बाद, सुन लीजिए, अप्रैल के बाद, ठीक है, अप्रैल के बाद 6 महीना लगेगा। अप्रैल के बाद 6 महीना तक जो है एग्जाम का वेंडर डिसाइड करने में। क्या डिसाइड करने में? वेंडर, वेंडर डिसाइड होता है 6 महीना तक। वेंडर डिसाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे TCS एग्जाम लेगा कि और दूसरा कंपनी, और बहुत सारा विप्रो है, बहुत सारा कंपनी है, कौन एग्जाम कौन लेगा। या क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में 1 करोड़ लड़का फॉर्म भरता है, कितना लड़का एग्जाम देगा? 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़ लड़का एग्जाम देगा। तो ये एग्जाम थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, कम से कम 1 महीना एग्जाम चलता है। इस 1 महीना के दौरान कोई भी एग्जाम नहीं होना चाहिए, अर्थात SSC का एग्जाम नहीं चलना चाहिए और ये बैंक वाला एग्जाम नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि SSC का कैलेंडर जारी रहता है, SSC अपने एग्जाम को डिले कभी नहीं करता है, उसका पहले से सीट फुल रहता है। SSC का कैलेंडर जारी हो गया 2025 का कि अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में CGL वगैरह है, LDC वगैरह है, तो SSC का एग्जाम चलते रहता है उस समय में। जिस समय में SSC का एग्जाम होगा उस समय में रेलवे एग्जाम नहीं ले सकता, क्योंकि इसका भी एग्जाम TCS करवाता है और रेलवे का भी एग्जाम कौन करवाता है? TCS करवाता है। तो संभव ही नहीं रहता है कि नहीं है, एग्जाम कॉन्साइड नहीं करना चाहिए। तो 6 महीना तक वेंडर डिसाइड करने में लगता है। कितना महीना? 6 महीना। उसके बाद वेंडर डिसाइड होने के 1 महीना बाद, ये हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है।
इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। वेंडर डिसाइड होने के 1 महीना बाद एडमिट कार्ड आने की संभावना होती है। एडमिट कार्ड क्या होता है? एडमिट कार्ड आता है। और एडमिट कार्ड आने के 15 दिन बाद, लगभग 15 दिन बाद एग्जाम चालू होता है। एग्जाम चालू होता है, ठीक है। तो जोड़ लीजिए कितना दिन आपके पास, ये मिनिमम टाइम है, इससे कम समय में एग्जाम पॉसिबल नहीं होता है। तो जोड़ लीजिए, फरवरी से 1 महीना जोड़िए, अप्रैल से 6 महीना जोड़िए, अप्रैल से 6 महीना जोड़िए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में आपका वेंडर डिसाइड हुआ, अक्टूबर। फिर उसके बाद 1 महीना एडमिट कार्ड, अक्टूबर, नवंबर में आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ, और बच गया एग्जाम डेट दिसंबर 2025। ये मिनिमम टाइम हुआ, मिनिमम टाइम एग्जाम लेने का। ये क्या हुआ सर? कोई लोग बोल रहे हैं जुलाई में होगा। अच्छा, जुलाई में एसएससी का एग्जाम है, आप ही नरेश बाबू ये बताइए, जुलाई में एसएससी का एग्जाम है। और जब एसएससी एग्जाम लेगा तो उस समय रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कैसे लेगा? 1 करोड़ लड़का फॉर्म भरेगा, समझ रहे, 1 करोड़ लड़का का एग्जाम लेगा, एग्जाम कॉन्साइड नहीं होना चाहिए। और आपको भी पता है कि, और हम नरेश बाबू हम बता देते हैं आपको, सब सुन लीजिएगा, दिसंबर में कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आप रेलवे एएलपी का एग्जाम ले लीजिए, एएलपी का एग्जाम ले लीजिए। फॉर्म कब भराया था पता है? एएलपी का फॉर्म कब भराया था आप लोग को पता है? एएलपी का फॉर्म भराया था, और यही बात उस समय भी हम बोले थे। ऐसा नहीं कि हम आज से पढ़ा रहे हैं रेलवे को, आज से जान रहे हैं। मेरा भी, हम 2016 से पढ़ा रहे हैं और 2009 से रेलवे को हम जान रहे हैं। सुनिएगा, एएलपी जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था, एएलपी का फॉर्म भराया था 2023 में, फॉर्म फिलअप हुआ था। फॉर्म भराया था 2023 के फरवरी में, फॉर्म भराया था एएलपी का। और पता है एएलपी का एग्जाम कब हुआ? एएलपी का फॉर्म फिलअप हुआ था 2023 के में, और एएलपी का एग्जाम कब हुआ? एएलपी का एग्जाम हुआ है 2024 के दिसंबर में। सिर्फ पीटी हुआ है, मेंस तो अभी बाकी ही है। 2024 के दिसंबर में 2 साल, कम से कम 2 साल लग गया एग्जाम लेने में, मिनिमम, मतलब 1.5-2 साल लग गया। ये 2 साल अप्रॉक्स लग गया। सोचिए, तो जरा सोचिए कि इतना इतना दिन टाइम लगता है। ग्रुप डी 2022 का आप देख लीजिए, फॉर्म कब भराया, एग्जाम कब हुआ। तो ये जो है, हाँ, कुछ टीचर जो है लड़का को जल्दी जल्दी कोर्स भेजने के लिए जो मन होता है वो कह देते हैं, जल्दी कोर्स ले लो, 2 महीना में मैथ पढ़ा देंगे, 3 महीना में मैथ पढ़ा देंगे। आपको पता है 2 महीना में मैथ पढ़ लीजिएगा तो हवा हवाई भी नहीं लगेगा। कोई लड़का कहता है ना, सर नहीं सर 2024 में भराया था। एक बात बताइए, 2024 में 2023 दिसंबर में फॉर्म आया था, चलिए मान लेते 2023 दिसंबर में ही फॉर्म आया था, 2024 में नहीं, 2023 के दिसंबर में ही मान लेते हैं, दिसंबर में। फिर भी तो आपका 1 साल लगा, मान लेते हैं 2023 के दिसंबर में ही भराया था, फिर भी कितना साल चल गया? 1 साल चल गया। फिर भी कितना साल चल गया? 1 साल। तो एक बात बताइए, फिर भी आपका 1 साल चल गया। तो ये एक प्रोसेस है, एग्जाम एक क्या है, प्रोसेस है, जिसमें आपको उतना टाइम लगेगा, जिसमें उतना टाइम लगेगा। और मैथ आपको सीखने के लिए, मैथ आपको सीखने के लिए कम से कम 6 महीना चाहिए। अब कोई आपसे कहे, एक टीचर हमको कहे, अपने, हम मेरे जान पहचान के टीचर हैं, वो कहें कि हम 140 क्लास में, फाउंडेशन वाले को 140 क्लास में, 140 क्लास में जो है वो फाउंडेशन में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ा दिए, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ा दिए। कितना क्लास में? 140 क्लास में। हम कहीं लड़का के साथ बेईमानी ही ना कर दिए सर?
140 क्लास में अगर आप अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ा दे रहे हैं तो लड़का को क्या लगेगा? कुछ हवा लगेगा? कुछ भी हवा नहीं लगेगा। कम से कम आपको मैथ 6 महीना से मिनिमम 6 महीना, मिनिमम 6 महीना आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, एग्जाम निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का जरूरी है। आज क्या है? आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर एग्जाम है, एग्जाम है। आप 2 महीना 3 महीना में सोचिएगा हम मैथ खत्म कर ले और एग्जाम निकाल ले, तो सबसे ज्यादा होशियार आप ही थोड़ी ना है, और भी है कि नहीं है? तो इस तरह से, इसलिए हम मेरा जो भी आपका बैच है वो 6 महीना यानी मई जून में खत्म होगा, मई या जून में आपका खत्म होगा, मई जून में आपका बैच खत्म होगा। बात समझे? मैथ फॉर्मूला आप देंगे? हाँ बिल्कुल, मैथ फॉर्मूला काहे नहीं देंगे, मैथ फॉर्मूला भी देंगे। और सुन लीजिए कि फरवरी से आपका क्लास 2 घंटा का हो जाएगा। फरवरी से आपका जो क्लास है वो 2 घंटा, 4 से 5 अर्थमेटिक चलेगा और 5 से 6 एडवांस चलेगा। फरवरी से, फरवरी से अर्थमेटिक और एडवांस साथ में चलेगा, अर्थमेटिक और एडवांस साथ में चलेगा। और बेसिक क्लास तो सुबह में चल ही रहा है, बेसिक क्लास आपका सुबह में चल ही रहा है, ठीक है? तो खत्म हो जाएगा, आप लोग को चिंता करना नहीं है, ठीक है? बाकी बात आपकी मर्जी, फॉर्म अभी भरिए, एग्जाम नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होगा, ठीक बा? समझ में आ गया कि नहीं आया? आप बोलिए, आप सब कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, बोलिए, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर ये एक ऐसा क्लास लीजिएगा जिसमें पूरा मैथ का फॉर्मूला का साथ एग्जाम्पल हो। बिल्कुल गोपाल बाबू, बिल्कुल वैसा लेंगे, यूट्यूब पर वैसा क्लास लेंगे। सर बताइए आरपीएफ एग्जाम कंटेंट के लिए, अच्छा आरपीएफ के लिए नरेश बाबू, आरपीएफ के लिए अभी हम 45 दिन का एक क्लास दिए, 45 डेज वाला एक महाकुंभ दिए, वो ले लीजिएगा, महाकुंभ है ना, केवल 99 है, 99 का है, बहुत सस्ता है। तो आज से ही रात के 9:30 स्टार्ट हो रहा है, तो ये महाकुंभ ले लीजिएगा 45 दिन वाला आरपीएफ के लिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना? बाकी बात फाउंडेशन भी करते रहिएगा नरेश बाबू, ठीक ना? आज बेसिक क्लास नहीं हुआ था ऐप की गड़बड़ी के कारण, कल होगा बेसिक क्लास, अभी ऐप में नहीं फॉल्ट चल रहा था, इसलिए इसलिए आज नहीं हुआ था। आज आपको हम एक होमवर्क दे दिए थे, हाँ बिल्कुल जीएस का क्लास है इधर डेली 3 घंटा, मेरा 3 घंटा नहीं होगा, 2 ही घंटा हो पाएगा, क्योंकि बेसिक क्लास तो ज्यादा दिन थोड़ी ना चलेगा, फरवरी मार्च में मार्च में आपका बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत बन जाता है, ठीक है? वीडियोज बनाइएगा क्या नरेश बाबू? हाँ बना देंगे, बना देंगे, उस पर बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली सभा में, अगले क्लास में। आज पर क्लास लीजिएगा सर? नहीं आज पर नहीं, हम जो भी लेंगे वो बिग बूस्टर ऐप पे ही। सर हम बना लिए हैं HW, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होमवर्क वो फोटो जो भेजे थे बहुत बढ़िया बना लिया, अच्छा है, कल उसको चेक भी करेंगे। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल बेसिक क्लास भी होगा और कल फाउंडेशन 4:10 में लाइव हो जाएगा, कल से आपका डिले नहीं होगा, फाउंडेशन 4:10 में लाइव हो जाएगा और बेसिक 7:10 में, 7:10 में सुबह में बेसिक आपका लाइव हो जाएगा, ठीक है? अच्छा कर देंगे एसपी बाबू, बेसिक का भी अभी ठंडा के बाद, ठंड के बाद ठंडा भर बेसिक को भी रहने दीजिए 1 घंटा, उसके बाद देखेंगे। चलिए बाय बाय बाय।